हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सल्तनत काल विविधा, पूरे 34 वर्ष के इसमें फैक्ट्स शामिल हैं फ्रेंड्स, तो बने रहें। देखिए, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था कौन था? हुसैन शाह था। राणा एक तरफ हैं शासक, एक तरफ हैं राज। राणा हमीर मेवाड़ के थे, राणा चुंडा मारवाड़ के थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश के थे, सरवर मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये जौनपुर के थे फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। वह नगर जो इराक में सूत्री त्रिकोण का भाग नहीं है, तो कौन सा? बसरा था। सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। और पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आगे देख लेते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ 570 ईस्वी में हुआ था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। ठीक है। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत था। क्या? मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरी जे मुवालिक कहा जाता था। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, दौलत खान ने दिया था। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था राणा सांगा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था सेवानी खान ने किया था। किसको? बाबर को। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। हुमायूं एवं शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन। शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की, शेरशाह ने। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना का निर्माण कराया था, शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिस्सा लगाता था, रई। ठीक है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा स्थान से संबंधित हैं, मारवाड़ से। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में हुई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को किससे संबंधित है? ये कथन तो शेरशाह से संबंधित है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था, शेरशाह ने। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था, शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना, के कानून नगो ने माना था। ठीक है, कानून नगो ने माना था अकबर से भी बेहतर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, 1528 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। जो भी पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, आप लिखते चलें। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में फ्रेंड्स। ठीक है। अब आते हैं अकबर से संबंधित क्वेश्चन। अकबर, देखिए, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का ब्रह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ है ब्रह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया राजतरंगढ़ी। ठीक है। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, मनसबदारी व्यवस्था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी से। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे अब
अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियाँ और राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने चलाए थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी। कौन था? हरिविजय सूरी था। अदम खां जिसके द्वारा मारा गया था, बादशाह अकबर द्वारा मारा गया था, वह बादशाह जिसे एक प्रभुत्व निरंकुश कहा जा सकता है, बादशाह अकबर को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। अकबर के राज्य काल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकुंडा, ठीक है, राजपूताना राज जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, कौन थे? मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया हुआ था, कछवाहा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार था जब्त। चांद बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में से अनपढ़ था, अकबर था अनपढ़। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था, अकबर था। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं। चलिए, हाँ, आप देख लेते हैं ये युद्ध हैं कुछ। 1152 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1605 ईस्वी में। चलिए यहाँ देखते हैं, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, अहमदनगर। कौन था? अहमदनगर था वो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं जहांगीर एवं शाहजहां। बस, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल विद्रोह का नेतृत्व किया था जुंजार सिंह बुंदेला ने किया था। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। कब की थी? 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन। अभी बताया। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था, जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने। इन लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था, अजमेर में दिया था। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, चित्रकला को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को दी थी। किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था, जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के शासन में। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे देखते हैं। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जहांगीर नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसट था। आगे देखते हैं। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को पेलसट। एक ही नाम है ये दोनों। ठीक है, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वार्नियर को। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला ने। किसने किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोहा को। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने किया था। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, शाहजहां ने। चलिए अब आ जाते औरंगजेब से संबंधित।
देखिए औरंगजेब के शासनकाल की घटना है तो यहाँ पर बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी फरवरी 1658 ईस्वी को। धर्मत में विजय हुई थी 1658 ईस्वी को। और सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 1658 ईस्वी को। देवराय की लड़ाई हुई थी 1659 ईस्वी में। ये सब 58 है। बाकी देवराय की लड़ाई 1659 ईस्वी में। तो सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग आसानी से ये याद कर सकते हैं। चलिए, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। जाना जाता है दारा सिकोहा को दफनाया गया था दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब रहा था। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदुओं को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था ईश्वरदास नागर। ठीक है, ईश्वरदास नागर को अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था ईश्वरदास नागर को। ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा बजाता था। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ उसका औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब ने किसको शाही वात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहां आरा को। किसको? जहां आरा को। जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था अकबर के शासनकाल। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था अकबर के मकबरे को। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय। कौन बना था? शाह आलम द्वितीय। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1781 ईस्वी में हुआ था। मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था। 1845 ईस्वी में हुआ। याद कर लेना फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा वक्त की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह के। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो अहमदाबाद में 1748 से 54 के बारे में बात करें, औरंगजेब के बारे में बात करें। ठीक है, आगे लिखते हैं। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। मृत्यु के बाद किसने संभाली थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, चलिए मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं और समझते हैं। सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज्य की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और आका रिजा। अबुल हसन आका रिजा। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करता है? तो चित्रकला। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा। माहम अनगा के द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, रबिया उद दौरानी का मकबरा
अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बांकी ने कराया था। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है तो बाबर का। सहाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की थी जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन ने। ठीक है, अबुल हसन को दी थी। ठीक है, चलिए। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। ठीक है, बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या कराया था निर्मित? पंचमहल को। दो बार इससे रिपीट कर रहे हैं जिससे आपको याद रहे फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार देख लेते हैं। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था विलियम फिंच ने। ठीक है, किसने किया था? विलियम फिंच ने फ्रेंड्स। गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे अकबर थे। कौन थे? अकबर। तबकात ए अकबरी के लेखक थे निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था जैबुन निसार ने। किसने किया था? जैबुन निसार ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य शास्त्री को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था शाहजहां ने फ्रेंड्स। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर फ्रेंड्स। मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रज़्मनामा कहते हैं। रज़्मनामा कहते हैं। ठीक है, फारसी में अनुवाद हुआ महाभारत को तो उसको क्या कहेंगे? रज़्मनामा। अब एक तरफ है पुस्तक, एक तरफ है लेखक। तो दलाइल-ए-फिरोज़शाही लेखक कौन है? अज़ाउद्दीन खालिद खान। मुनशत-ए-महरू लेखक कौन है? आइन उल मुल्क मुल्तानी। तारिक-ए-मुबारक शाही ने क्या लिखा? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारिक-ए-फुरसाई शम्स-ए-सिराज अफील लेखक हैं। और ये पुस्तक है फ्रेंड्स, ये पुस्तक है और ये लेखक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए आगे देखते हैं। कवित्री पुस्तक गंगाबाई ने देवी त्रिया निश्चित पुस्तक लिखी है। दयाबाई ने विनय मल्लिका पुस्तक लिखी है। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखी है। सोन कुमार ने स्वर्ण बेली की कविता लिखी है। अनवार-ए-सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। नेक्स्ट क्लास टुडे